दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम देखेंगे मोटिवेशनल स्टोरी, जो कि एक ट्रू स्टोरी है। ट्रू स्टोरी पे बेस है ये स्टोरी। तो अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी मोटिवेट करे पढ़ने में, आपको थोड़ा सा इंस्पायर करेगी, तो शायद थोड़ा अच्छा हो। इस उद्देश्य से ये स्टोरी बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ये स्टोरी है, एक रियल स्टोरी है एक्चुअली। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक शिक्षिका की स्टोरी है जो कि डीएलएड में थी, सेकंड ईयर। उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की एक रियल में, एक स्कूल में जाके, कि जब वे अपनी डीएलएड की सेकंड ईयर की डिग्री कंप्लीट कर रही थी, उस टाइम पे उनके कॉलेज में ऐसा एक उन्हें काम दिया गया था कि सारे बच्चों का 5-5 का ग्रुप, 15-15 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया गया था। और इस 15-15 ग्रुप्स को एक गवर्नमेंट स्कूल में जाके उस स्कूल को संभालना था। ठीक है, मतलब उन्हीं 15 बच्चों में से कोई एक प्रिंसिपल, फिर बाकी के टीचर, फिर कुछ चपरासी, इस तरीके से सारे बच्चों का अपॉइंटमेंट वे डे बाय डे या फिर अलग अलग तरीके से करते थे और देखते थे कि स्कूल किस तरीके से रन करती है गवर्नमेंट स्कूल। तो इस वजह से उस शिक्षिका का भी अपॉइंटमेंट हुआ एक क्लास में। और उस शिक्षिका को सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड मिला। और जैसे ही वह शिक्षिका अंदर क्लास में एंटर की, तो सारे बच्चे नए टीचर को देख के खुशी से उनके पास इकट्ठा हो गए। अब टीचर बड़ी एक्साइटेड थी और उन्होंने देखा कि सारे बच्चे बहुत ही आ रहे हैं उनकी तरफ, तो उन्होंने उन्हें कॉपी लाने के लिए कहा और उन्होंने होमवर्क देना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। बट बहुत से बच्चे उनके पास ऐसी भीड़ लगा के बैठ गए थे। बट फिर उसके बाद भी उस टीचर ने देखा कि एक बच्ची बहुत सिंसियर थी, जो कि पढ़ाई कर रही थी। उसने देखा कि टीचर परेशान है, इसलिए वह टीचर के पास गई और सारे बच्चों को अलग अलग करने लगी और उनकी लाइन लगाकर उन्हें बैठाने लगी और उनकी रीडिंग लेना शुरू करी। और जो बच्चा होमवर्क के लिए आ रहा था, वो लाइन से उनके पास आ रहा था, होमवर्क लेके वापस जा रहा था। इस तरीके से उस बच्ची ने उस क्लास को इतने अच्छे से हैंडल किया कि वह टीचर दंग रह गई। उसने उसकी तरफ देखा और उस बच्ची ने स्माइल किया। उस बच्ची की सिंसेरिटी को देखा और फिर वो बच्ची भी अपनी बुक लेकर आई और मैडम के पास से अपना होमवर्क लेकर चली गई। उस दिन तो शिक्षिका ने उसे सिर्फ इतना पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, बस। दूसरे दिन वह बच्ची आई और उसने अपना होमवर्क दिखाया टीचर को। टीचर ने उसका होमवर्क जब चेक किया तो उसके सारे आंसर राइट थे। टीचर ने कहा कि बेटा आप आपके पापा क्या करते हैं, या आपको ये आंसर किसने बताया है? तो उसने कहा मैं अपनी स्टडी खुद करती हूँ और मेरे पापा और मम्मी दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। जब उसने ऐसा कहा तो टीचर एकदम शॉक रह गई, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी छोटी सी एज में उसके अंदर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ थी। इस वजह से टीचर दंग रह गई कि मतलब कितनी छोटी सी एज में उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ आ गई और वो कितनी सिंसियर है, पढ़ने में कितनी अच्छी है। उसके बाद उसने पूछा कि आपके मम्मी पापा नहीं है तो आप किसके साथ रहती हैं? उसने कहा मैं अपने दादा और दादाजी के पास, दादी और दादाजी के पास रहती हूँ। उसके बाद दूसरे दिन अपना होमवर्क लेकर वो घर चली गई। थर्ड डे जब वो टीचर के पास आई, तो टीचर ने सोचा कि इस बच्चे से थोड़ा और बात किया जाए, क्योंकि उसकी जो स्थिति थी और वो उस हिसाब से काफ़ी टैलेंटेड बच्ची थी। टीचर ने कहा कि बेटा पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो जब आपके घर में कोई बड़ा ही गार्जियन नहीं है? तो उसने कहा कि मैडम, मैं अपने घर में ना पूरा घर का काम कर लेती हूँ, पूरा घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी दादी ना खेत पर जाती हैं, वो खेत में काम करती हैं। ऐसा सुनते ही उस टीचर को एकदम शौक लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची पढ़ाई में इतनी अच्छी और घर का सारा काम भी कर लेती है। फिर टीचर ने कहा आप पढ़ाई का वक्त कैसे निकालती हैं, या कितने बजे या कितने घंटे आप घर पे पढ़ती हैं? तो उसने कहा मैम, मैं ना 8 बजे रात को खाना खा के स्ट्रीट लाइट है हमारे गांव में, उसके नीचे बैठकर अपना होमवर्क करती हूँ। तो ये जब सुना टीचर ने, तो उसे काफ़ी अंदर से फील हुआ कि कोई फैसिलिटी ना होने के बाद भी वो बच्ची रुकी नहीं और किसी चीज़ को कुछ कोसा नहीं, उसने अपनी सिचुएशन को हैंडल की। और जितना ही वो अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रही है, उतनी ही ज़्यादा वो मज़बूत हो रही है। आप बताइए कि एक 7 से 8 साल की बच्ची के अंदर क्या दिमाग होगा या कितनी उसके अंदर समझ होगी। बट इस बच्ची को पता है
कि एजुकेशन ही इसके लिए सब कुछ है और उसके लिए वो जितना चाहे उतना उसके लिए मेहनत कर रही है। उसे ये नहीं पता दुनिया क्या बोलेगी। वो जाती है, अपनी पढ़ाई कर कर वापस स्कूल में अपना काम दिखाती है टीचर को। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपकी ऐसी स्थिति है? आपको घर के सारे काम करने पड़ते हैं? रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर होमवर्क करना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। हमारे बच्चों के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी वे अपने मन में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें पढ़ाई करने की सूझती ही नहीं। उन्हें अपने काम के प्रति भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन इस बच्ची के अंदर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आई? किसने इसे ये सारी चीज़ें सिखाई? इसे ये सारी चीज़ें उसका ड्रीम सिखा रहा है, क्योंकि वो बच्ची बोलती थी कि मैम मुझे डॉक्टर बनना है। आप सोच सकते हैं कि जिसके पेरेंट्स का साया नहीं है, घर का पूरा काम करके वो बच्ची स्ट्रीट लाइट से पढ़ रही है और कहती है कि उसे डॉक्टर बनना है, उसे क्या कोई कभी रोक पाएगा? लेकिन हाँ, उसे तो कोई नहीं रोक पाएगा, बट इन लोगों को रोक पाएगा कोई, जिनके पास सारी सुविधाएं होके भी वो कोई भी इसे यूटिलाइज़ नहीं करते। अपने सिचुएशन को यूटिलाइज़ करिए। एटलीस्ट आपके पास लाइट है, आपके पास टेबल है, आपके पास वो किताब है, आपके पास एक अच्छी स्कूल है कि जहाँ आप जाकर एक अच्छा करियर बना सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप आलस कर रहे हैं या आलस की चपेट में आ गए हैं तो बाहर निकलिए। अपने आप को उत्साहित बनाइए, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोगों की लाइफ है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए जीते हैं। आज वो बच्ची ने जितना इंस्पायर किया उस टीचर को, और उसके बेस पे आज मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ। शायद आप भी इंस्पायर हो इस बात से लेकर कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए उसके साथ ईमानदारी से काम करिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाइए। फिर देखिए, आपको अगर लाइफ में कुछ नहीं सूझ रहा है ना, तो कम से कम ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बनाइए जो सच में पढ़ाई के लिए तरसते हैं, जैसी वो बच्ची तरसती है। जैसे वो बच्ची के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पढ़ रही है, वैसे आप भी कर सकते हैं। और आप करिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ है, बट आपके अंदर वो मूड नहीं है। उस मूड को बनाइए, ज़बरदस्ती से बनाइए, ताकि आप ऐसे लोगों की ज़िंदगी बना सकें जिन्हें सच में आपकी ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो, तो सच में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।